6 जनवरी 2007, नॉक्सविल, टेनेसी, यूनाइटेड स्टेट्स। शैनन क्रिश्चियन और क्रिस्टोफर न्यूसम के पास उस शाम के लिए कुछ खास प्लान्स थे। वो साथ में डिनर करके फिर दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाले थे। क्रिस 23 साल का ऐसा लड़का था जिसे हर कोई जानता था। बेसबॉल में माहिर, हर किसी के साथ मिलनसार और एक मेहनती कारपेंटर। शैनन 21 साल की थी। वो बहुत समझदार, जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी। उसे गोल्फ खेलना पसंद था और वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में सोशियोलॉजी पढ़ रही थी। उस शाम शैनन अपनी दोस्त के पास तैयार होने गई। क्रिस अभी तक नहीं आया था और पार्टी के लिए देर हो रही थी, तो शैनन ने अपनी दोस्त से कहा कि वो पार्टी चली जाए और वो वहीं क्रिस का इंतजार करेगी। रात के करीब 8 बजे उसकी दोस्त वहां से चली गई। शैनन अपना फोन देखती हुई वहीं रुक गई, लेकिन कुछ घंटे बीत गए और वो दोनों अब तक पार्टी में नहीं पहुंचे। बार बार फोन और मैसेज करते रहे, लेकिन दोनों में से किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे चिंता बढ़ती गई और फिर वही चिंता डर में बदलने लगी। करीब रात के 11 बजे क्रिस के 2 दोस्त उस अपार्टमेंट पहुंचे जहां शैनन तैयार हो रही थी। वहां पार्किंग में क्रिस का ट्रक खड़ा मिला, लेकिन शैनन की एसयूवी कहीं नजर नहीं आई। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। अगर दोनों साथ निकले थे तो गाड़ी कहां गई? 7 जनवरी की सुबह शैनन की मां की नींद एक भारी डर के साथ खुली। शैनन रात भर घर नहीं आई थी। मां ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फोन बस बजता रहा। फिर एक कॉल आया और उसी कॉल ने मां की चिंता को और गहरा कर दिया। शैनन की सबसे अच्छी दोस्त ने बताया कि दोनों पार्टी में कभी पहुंचे ही नहीं थे और शैनन की एसयूवी का भी कोई पता नहीं था। और इससे पहले कि मां कुछ समझ पाती, कुछ ही पलों बाद एक और कॉल आया। ये कॉल शैनन के काम की जगह से था। उसका मैनेजर पूछ रहा था कि क्या सब ठीक है, क्योंकि शैनन उस दिन काम पर आई ही नहीं थी। अब डर बिल्कुल साफ हो चुका था। शैनन की मां डायना ने 911 पर कॉल किया और शैनन और क्रिस दोनों के गायब होने की रिपोर्ट दी। लेकिन यहां एक और झटका मिला। अधिकारियों ने कहा कि जब तक 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। वजह सिर्फ ये थी कि दोनों अडल्ट थे। 2007 के आसपास ये सोच आम थी कि अगर कोई अडल्ट गायब है और कोई साफ क्राइम का निशान नहीं है तो पुलिस फौरन एक्शन नहीं लेती थी। लेकिन बाद में कई मामलों में इसी देरी ने हालात और बिगाड़ दिए। आज अमेरिका में ज्यादातर जगह मिसिंग रिपोर्ट फौरन दर्ज की जाती है, क्योंकि अब माना जाता है कि शुरुआती कुछ घंटे सबसे ज्यादा अहम होते हैं। माँ बाप बेचैनी में हर पल काट रहे थे। वो बस एक कॉल का इंतजार कर रहे थे, एक आवाज जो कभी नहीं आई। जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी तो परिवार ने खुद कदम उठाया। उन्होंने शैनन के मोबाइल फोन प्रोवाइडर से मदद मांगी। वहां से पता चला कि उसका फोन आखिरी बार चेरी स्ट्रीट के एक फोन टावर से सिग्नल दे रहा था। चेरी स्ट्रीट शहर का ऐसा इलाका माना जाता था जहां कोई बिना वजह नहीं जाता। या तो आप वहीं रहते हो या फिर किसी गलत काम के लिए वहां जाते हो। इस जानकारी ने पूरे मामले को और डरावना बना दिया। परिवार और दोस्तों ने चेरी स्ट्रीट के इलाके में खुद तलाश शुरू की। वहीं उन्हें शैनन की टोयोटा 4 रनर खड़ी मिली। गाड़ी लावारिस हालत में थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा कुछ बातें बहुत अजीब लगी। शैनन अपनी एसयूवी को हमेशा बहुत साफ रखती थी, लेकिन उस दिन गाड़ी के फर्श पर हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। इतना ही नहीं, ड्राइवर सीट पूरी तरह पीछे खिसकी हुई थी। इतनी पीछे कि शैनन के लिए पैडल तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। शैनन गाड़ी में अपने घर वालों और करीबियों की तस्वीरें रखती थी, लेकिन एक भी फोटो वहां नहीं थी। उसका आईपैड और एक टेडी बेयर भी गायब था। और सबसे अजीब बात यह थी कि गाड़ी के अंदर सिगरेट का एक पैकेट मिला, जबकि न शैनन और न ही क्रिस कभी सिगरेट पीते थे। अब मामला और सीरियस हो गया। पुलिस ने गाड़ी से उंगलियों के निशान जुटाए। ये एविडेंस उन्हें एक पते तक ले गया, चिपमैन स्ट्रीट। ये जगह वहां से सिर्फ 2 ब्लॉक्स दूर थी जहां शैनन की गाड़ी मिली थी। जांच में पता चला कि ये निशान लमारिकस डेविडसन नाम के एक आदमी के थे, जो पहले भी कार चोरी के मामलों में पकड़ा जा चुका था। अब इस केस की असली और भयानक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी। 7 जनवरी को रेलवे ट्रैक के पास काम कर रहे एक कर्मचारी ने कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। वहीं क्रिस का शव मिला। उसके शरीर पर एक कंबल लपेटा हुआ था और सिर पर स्वेटशर्ट डाली गई थी। उसके मुंह में उसी के मोजे ठूंसे हुए थे। टखनों
यानी एंकल्स को उसकी अपनी बेल्ट से बांधा गया था और उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसके पैर नंगे थे और कीचड़ से सने हुए थे, जिससे साफ पता चलता था कि उसे बिना जूते पहनाए जबरदस्ती वहां तक चलाया गया था। उसके शरीर पर कई गोलियों के निशान थे जो साफ बताते थे कि उसे बिल्कुल नजदीक से मारा गया। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके शरीर पर पेट्रोल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। फोरेंसिक रिपोर्ट से यह भी पता चला कि क्रिस के अंदर सीमन यानी वीर्य मिला, लेकिन आग की वजह से डीएनए पूरी तरह नष्ट हो गया। शैनन अभी भी लापता थी और यह भयानक सच्चाई अब सिर्फ शुरुआत थी। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आप भी सच्चे क्राइम केस की चौंकाने वाली कहानियों को उसी सस्पेंस और थ्रिल के साथ सुनना चाहते हैं तो अब भी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर नई वीडियो आपके लिए लेकर आती है अनसुनी कहानियों का खजाना। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। चलिए अब हम वापस उस रात में चलते हैं जब शैनन की दोस्त उसे छोड़कर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से पार्टी के लिए चली गई थी। क्रिस रास्ते में था और वह कुछ समय बाद वहां पहुंच गया जहां शैनन उसका इंतजार कर रही थी। क्रिस और शैनन दोनों पार्टी के लिए निकलने से पहले अकेले थोड़ा समय साथ में बिता रहे थे। वो एसयूवी के ड्राइवर साइड के बाहर खड़े थे, एक दूसरे को पकड़कर बातें कर रहे थे और कार पार्क में एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक कार चोरों का गैंग उन्हें देख रहा था। तभी उस गैंग के कुछ गुंडे वहां आए और जवान जोड़े के सिर पर बंदूकें तान दी। लेकिन तभी अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में अचानक किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। गैंग के गुंडे घबरा गए। बंदूकें अभी भी दोनों के सिर पर लगी थीं, लेकिन उन्होंने शैनन और क्रिस को जोर से एसयूवी में धकेल दिया और फौरन वहां से भाग गए। बंदूक की नोक पर रखते हुए जोड़े को चिपमैन स्ट्रीट पर लेमारिकस डेविडसन के घर ले जाया गया, जो वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट के पास था। इस अपराध में शामिल 5 लोग थे: जॉर्ज जियोवानी थॉमस, लेटलविस कॉबिन्स, लमारिकस डेविडसन, वनेसा कोलमैन और एरिक बॉयड। लमारिकस डेविडसन हाल ही में जेल से बाहर आया था और पुराने कार चोरी के केस की पैरोल पर था। बाकी लोग भी उसके घर में ही रह रहे थे। ये 5 लोग मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं थे और लोग उनसे दूर ही रहते, क्योंकि ये हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते थे। लमारिकस गरीब था और पैसों की कमी से परेशान होकर उसने फैसला किया कि वो कार चोरी करेगा। यही वो रात थी जब उन्होंने क्रिस और शैनन को देखा। सबसे पहले उन लोगों ने क्रिस को मारा। उसका बलात्कार किया गया, बुरी तरह मारा गया, और ये सब शैनन की आंखों के सामने हुआ। उसे देखने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद वे लोग क्रिस को रेलवे ट्रैक तक ले गए। यही वो जगह थी जहां उन्होंने उसकी जान ले ली। डेविडसन ने थॉमस को क्रिस को मारने के लिए उकसाया। फिर थॉमस ने उसकी गर्दन और पीठ में गोली मारी। इसके बावजूद क्रिस अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थीं और डर और खौफ उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो बेबस होकर जमीन पर पड़ा था, लेकिन मरा नहीं था। उसे और ज्यादा दर्द में रखने के लिए थोड़ी देर वहीं छोड़ दिया गया। फिर डेविडसन ने आखिरी वार किया और क्रिस के सिर में गोली मारी, बिल्कुल पास से। यह हत्या इतनी भयानक थी कि सिर्फ सोचकर भी गुस्सा आता है। लेकिन गैंग यही नहीं रुका, अभी बहुत कुछ बाकी था। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने क्रिस के शरीर को कंबल में लपेटा और उसी वक्त उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब डेविडसन और थॉमस रेलवे ट्रैक पर क्रिस के साथ थे, शैनन को वनेसा कोलमैन के पास छोड़ दिया गया। जब वो ट्रैक से वापस आए तो शैनन पर हमला किया। उसे बांधा गया, बुरी तरह मारा गया और उसके साथ भी बलात्कार किया गया। गैंग ने क्रिस और शैनन दोनों के शरीरों के साथ जिंदा रहते हुए बर्बरता दिखाई। She said, "Please, can you just convince him to let me go?" She said, "I'll do anything. Just please, just let me go." And she even offered oral sex. I had her give me oral sex. She gave me oral sex. I fixed myself. I fixed my clothes. I put her back like I found her and went back into the living room and sat down. पूरी डिटेल्स बहुत भयानक है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच कहूं तो इसे पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हमलावरों ने शैनन को धमकाया कि अगर वो उनकी बात मानेगी तो उसे छोड़ देंगे। वनेसा कोलमैन, जो इस अपराध में शामिल अकेली महिला थी, पूरे 24 घंटे
शैनन पर जो अत्याचार हो रहा था वो भी वहीं थी। उसने कुछ नहीं किया, बस कभी कभार उसे पानी देती रही। दोनों महिलाएं कई बार घर में अकेली थीं। वनेसा के पास शैनन की मदद करने के कई मौके थे। उन्होंने शैनन का गला घोंटकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसके पैरों को जोर से छाती के पास मोड़कर बांध दिया और हाथों को भी शरीर के पास कसकर बांध दिया गया ताकि वो हिल न सके। वो पूरी तरह से सिकुड़कर जमीन पर पड़ी थी। उसकी वो हालत सोचने भर से ही दिल दहल जाता है। डेविडसन ने अपना डीएनए नष्ट करने के लिए उसके मुंह और शरीर में ब्लीच डाला, फिर उसे 5 बड़े कचरे के बैग में लपेटा और सिर को सफेद शॉपिंग बैग से बांध दिया। उसके बाद उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। उसकी मौत धीरे धीरे और बहुत दर्दनाक थी और आखिरकार दम घुटने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। उसकी आंखें खुली थीं जब उसने आखिरी सांस ली। पुलिस को शैनन की कार में एक लिफाफे से डीएनए मिला और 9 जनवरी 2007 को चिपमैन स्ट्रीट, ईस्ट नॉक्सविल, टेनेसी पहुंचे। वहां उन्होंने घर खाली पाया। घर की तलाश में उन्हें शैनन की बुरी तरह बंधी हुई लाश किचन में कचरे के डिब्बे के अंदर मिली, जिसका ढक्कन बंद था। शैनन की कार से गायब हुई सारी चीजें उनके घर में भी मिली। डेविडसन का स्पर्म शैनन की जीन्स पर मिला और कोबिन का स्पर्म भी उसकी जीन्स और स्वेटर पर मिला। पुलिस को वो बुलेट केसिंग्स भी मिले जो क्रिस को मारने में इस्तेमाल हुई थी। 11 जनवरी को इन 5 को गिरफ्तार किया गया और क्रिस और शैनन की हत्या का चार्ज लगाया गया। एरिक बॉयड और वनेसा को क्राइम में मदद करने का चार्ज मिला, लेकिन वनेसा कोलमन पर मर्डर का भी चार्ज था। गिरफ्तारियों के बाद एक डायरी भी मिला जिसमें लिखा था, पिछली रात सच में बहुत अलग थी। हम एक ऐसे इंसान के साथ रुके थे जो नशेड़ी था लेकिन स्वभाव से काफी अच्छा था। थोड़ी बर्फ गिरी थी पर अब वह पिघल गई है। चलो रोमांच की बात करें। जब से मैं बिग टीएन में आई हूं तब से मेरी जिंदगी काफी रोमांचक और एक्साइटमेंट से भर गई है। आजकल दुनिया काफी दिलचस्प हो गई है और मुझे ये मजेदार एक्सपीरियंस और उनसे मिली सीख बहुत पसंद है। लगता है ये साल लंबा और काफी दिलचस्प रहने वाला है। डायरी की हैंडराइटिंग वनेसा कोलमन की थी। एरिक बॉयड को घातक कार चोरी के मामले में सहयोगी होने का दोषी पाया गया। वह अकेला संदिग्ध था जिस पर हत्या का आरोप नहीं था और उसे फेडरल जेल में अधिकतम 18 साल की सजा दी गई। लैटेल्विस कॉबिन्स को हत्या का दोषी पाया गया और उसे पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी गई। लमारिकस डेविडसन को भी दोषी पाया गया। जूरी ने फैसला किया कि उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए और जज ने कहा कि यह अपराध अब तक का सबसे भयंकर, क्रूर और अमानवीय मामला था जो उन्होंने देखा है। To the count charging Mr. Davidson with the first-degree felony murder of Hugh Christopher Newsom, that is counts 1, 2, 5, 6, 10, 13, and 14. What is the decision of the jury as to what the punishment should be with regard to those counts? The punishment is death. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उसे मौत की सजा सुनाई। जॉर्ज थॉमस को कई मामलों में दोषी पाया गया और उसे पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा मिली। वेनेसा कोलमैन को पहली डिग्री की हत्या से बरी कर दिया गया, लेकिन छोटे मामलों में दोषी पाया गया और उसे 53 साल की सजा दी गई। उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, जो उस जगह के पास थी जहां जवान जोड़े को यातना दी गई थी, वह प्रॉपर्टी खरीद ली, उसे तोड़ दिया और शैनन और क्रिस की याद में मेमोरियल बनाया। अब सवाल यह है कि उन्होंने यह इतना भयानक अपराध क्यों किया। कुछ लोगों का मानना है कि यह जातिगत वजहों से किया गया अपराध था, क्योंकि पीड़ित सफेद थे और अपराधी काले थे और अपराधियों के मन में सफेद लोगों के लिए नफरत थी। दूसरे कहते हैं कि शुरुआत में यह सिर्फ कार चोरी था, लेकिन धीरे धीरे यातना और हत्या करने में मिलने वाला साहस और ताकत उन्हें और क्रूर बना गया। इस तरह यह मामला सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला उदाहरण बन गया जो दिखाता है कि नफरत और लालच इंसान को कितना खतरनाक बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें मिली सजा काफी है या फिर उन्हें और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।